तो गाइस दिन है मंडे और टाइम हो रहा है रात के 9:45 और आज है आपके भाई का बर्थडे। आने वाला कल जो कि 12 बजेंगे, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में 3 घंटे का टाइम डिफरेंस है तो इस वजह से 15 मिनट में आपके भाई का बर्थडे है। लेकिन आपका भाई जा रहा है जॉब पर, नाइट शिफ्ट है 8 घंटे की, रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। कल था सैटरडे नाइट और आ गया बिरयानी का इनविटेशन। अब कराची वाले हैं, बिरयानी तो मोस्ट फेवरेट फूड है, मना कर नहीं सकते। लेकिन अब खा लिया तो बर्न भी करना है, तो चलें फिर बर्न करते हैं। तो सवाल पैदा होता है कि आखिर में यूरोप आया क्यों। मेरा मानना है कि ये दुनिया एक बहुत ही बड़ी और खूबसूरत जगह है, मगर हम में से बहुत से लोग इसके उसी एक हिस्से में ज़िंदगी गुजारते हैं और मर जाते हैं जिसमें हम पैदा हुए होते हैं। एज अ रिजल्ट मोस्ट ऑफ द पीपल नेवर गेट टू सी एनी ऑफ इट, और मैं उन बहुत से लोगों में शुमार नहीं होना चाहता। और इतनी जल्दी में इसलिए हूँ, बहुत बड़ी दुनिया है और बहुत ज़्यादा ज़मीन कवर करनी है। दुनिया में बहुत से लोगों को बहुत से डिफरेंट तरह के शौक होते हैं, जैसे किसी को पोस्ट ऑफिस स्टैम्प्स कलेक्ट करने का, किसी को बॉटल कैप्स जमा करने का, किसी को कार्ड्स कलेक्ट करने का। इसी तरह मुझे भी एक शौक है और वो है पासपोर्ट्स पर डिफरेंट कंट्रीज के वीजा स्टैम्प्स कलेक्ट करने का। इन शॉर्ट, अपने पासपोर्ट्स को डिफरेंट कंट्रीज के वीजा स्टैम्प्स का पोर्टफोलियो बनाने का। वो होती है ना बच्चों में एक चीज़ बचपन में ही कि जिस काम से उनको मना करो उसी काम को ज़्यादा करने की उनमें क्यूरोसिटी होती है और वही काम को ज़्यादा करते हैं। इसी तरह शुरू से ही मेरे अंदर वो चीज़ है और अब तक है कि जो काम ज़्यादा मुश्किल होता है उसी को करने का मेरा सबसे ज़्यादा तजस्सुस होता है। तो इसी तरह मैं बचपन से ही ये सुनते आते थे कि पाकिस्तानी पासपोर्ट पर जो है यूरोपियन कंट्रीज़ या वेस्टर्न कंट्रीज़ के वीज़ा बड़ी मुश्किल से मिलते हैं या मिलते ही नहीं हैं। और इसी तरह एक व्लॉगर भी है, हमज़ा के नाम से है व्लॉगर। उसका व्लॉग आया था कि वो कोई यूरोपियन कंपटीशन जीता था जिसमें उसको एज अ व्लॉगर फ्रॉम पाकिस्तान रिप्रेजेंट करना था यूरोप के अंदर जाकर, और 19 to 20 मोर व्लॉगर्स को उसने ज्वाइन करना, तो पूरे वर्ल्ड से आ रहे थे। But and he also got the tickets and 3,000 euros expenditure for that trip as well, but he couldn't make it because he did not get the visa because of the Pakistani passport. मेरे साथ भी यही था कि पासपोर्ट तो मेरा भी पाकिस्तानी ही है, तो मेरे साथ ऐसा ना। एक और वजह ये भी है कि अगर जिंदगी ने उस उम्र में पहुंचाया जिसे बुढ़ापा कहते हैं, जिसमें इंसान बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पाता, तो उस वक्त मेरे पास इनफ स्टोरीज हों, इंसिडेंट्स हों, वाक़यात हों, याद करने के लिए, उनको रिलिव करने के लिए, उन पर हंसने के लिए और उनको इंजॉय करने के लिए। और इसी तरह बहुत से मेरे दोस्त लोग कहते हैं कि तेरे FB और इंस्टा के जो है कैप्शंस नहीं होते, मजमून होते हैं बहुत लंबे लंबे। तो वो इसीलिए होते हैं कि अगर मैं कभी इस उम्र में पहुंचा जहाँ पे मेरे पास करने के लिए कुछ ना हो, या मैं डेथ बेड पर हूँ एंड आई एम वेटिंग फॉर माई डेथ, सो एट दैट टाइम ऑल्सो मेरे पास कुछ करने के लिए हो। आई वॉन्ट टू रीलिव दीज मोमेंट्स, दीज ट्रैवलिंग मोमेंट्स। मैं जो दुनिया को एक्सप्लोर कर रहा हूँ उसको रीलिव करने के लिए मेरे पास कुछ हो। सो इसीलिए मैं अपने FB या इंस्टा में जब भी कोई पिक्चर डालता हूँ कहीं भी ट्रैवलिंग करते हुए, कहीं भी एक्सप्लोर करते हुए, सो आई ऑलवेज मेक श्योर कि मैं उसके अंदर ईच एंड एवरीथिंग लिखूँ, द स्टोरी बिहाइंड द सीन, द फीलिंग्स एट दैट मोमेंट, और क्या इंजॉयमेंट थी और क्या जो है उसके पीछे का मंजर थे।
क्योंकि मैं डेथ बेड पर भी फारिग नहीं रहना चाहता। और यूरोप आने का एक और रीज़न ये भी है कि सिर्फ यही नहीं, लेकिन बहुत सारे रीज़न के साथ एक रीज़न में ये भी इंक्लूड है कि यूरोप में आप अच्छा अर्न कर सकते हो। वो सुना है ना आपने कि पैसा है तो लोग पूछेंगे कैसा है, और गालिब ने क्या खूब कहा है कि बिच गonna ditch if you ain't rich। so so यही बात है कि you earn good, you make good money for yourself, for your future, for your family। That has been the reason कि मैं जर्मनी में एजुकेशन के बारे में पॉजिटिव वीडियोस बना रहा हूँ और पॉजिटिव साइड्स दिखा रहा हूँ। मगर कहते हैं ना कि लोगों को किसी तरह सुकून नहीं है। वो क्या कहा है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। मुझे कुछ कमेंट्स आए कि आप हमेशा जो है जर्मनी के बारे में सिर्फ पॉजिटिव साइड्स ही क्यों दिखाते हैं। भाई तो जो मुझे दिखता है मैं वही दिखाता हूँ। दुनिया में कोई ऐसी कंट्री नहीं है जिसके कोई नेगेटिव्स ना हो। तो इसी तरह जर्मनी के भी कुछ नेगेटिव्स होंगे, बट मुझे ज़्यादातर पॉजिटिव्स दिखाई देते हैं, इसीलिए मैं उसके पॉजिटिव साइड्स दिखाता हूँ। इट्स अप टू यू कि आप पेसिमिस्ट बने या ऑप्टिमिस्ट बने, गिलास आधा खाली है या गिलास आधा भरा हुआ है, तो इसी वजह से मैं दिखाता हूँ। लेकिन कुछ लोगों के जो कमेंट्स आए तो उस पर मुझे याद आया कि वो एक कहानी होती है ना कि मियाँ बीवी होते हैं और गधे पे, उनके पास एक गधा होता है, तो वो जा रहे होते हैं, तो जो है मियाँ और बीवी दोनों गधे पे बैठ जाते हैं। तो लोग देखते हैं और वो कहते हैं कि यार कितने जालिम लोग हैं, एक गधे पे इतना जुल्म। तो वो मियाँ बीवी उतर जाते हैं, तो सिर्फ मियाँ बैठ जाता है। और फिर लोग देखते हैं, वो कहते हैं यार कितना जालिम शौहर है कि बीवी पे जुल्म कर रहा है, खुद गधे पे आराम से बैठा हुआ है और बीवी को पैदल चला रहा है। तो मियाँ उतर जाता है और बीवी को बिठा देता है। तो फिर लोग देखते हैं और फिर लोग कहते हैं कि जी कितनी जालिम बीवी है कि खुद आराम से बैठी हुई और शौहर को पैदल चला रही है। फिर जो है दोनों उतर जाते हैं गधे पर से और पैदल, गधा भी चल रहा होता है और खुद भी पैदल चल रहे होते हैं। फिर लोग कहते हैं, देखते हैं और कहते हैं कि यार कितने बेवकूफ़ लोग हैं, इनके पास गधा है लेकिन उसको यूज़ नहीं कर रहे और उसको भी पैदल चला रहे हैं, खुद भी पैदल चल रहे हैं। तो वही मिसाल है कि लोगों को किसी तरह सुकून नहीं है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। लेकिन जब इस तरह के कमेंट्स आते हैं तो फिर जहन में ये ख्याल आता है कि यार कौन है ये लोग कहाँ से आते हैं ये लोग। तो फिर इनसे सवाल पूछने को दिल करता है कि भाई चाहते क्या हो, क्या दिखाऊं। अगर नेगेटिव ही देखना है तो मेरे भाई ठीक है, यूट्यूब भरा पड़ा है, गूगल भरा पड़ा है, आप लिखें नेगेटिव्स ऑफ जर्मनी या जर्मन एजुकेशन या जर्मनी में जाने के नुकसान क्या हैं, और आपको मिल जाएगा। तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं और अपने ज़रूरत पूरी कर सकते हैं। खैर, तो फिर इसी तरह के कमेंट्स की वजह से आई थॉट कि एक वीडियो बनाई जाए जिसमें ये क्लियर किया जाए कि आई नेवर मीन दैट। ना मैंने कभी अपनी वीडियोस में कहा कि भाई जर्मनी आ जाओ सब सेट है और सारी दुनिया अच्छी है। नहीं, जर्मनी आकर भी आपने बहुत सारे स्ट्रगल्स करने होते हैं। जिस तरह मैं शुरू में आपने देखा कि मैं अपनी बर्थडे वाले दिन जॉब पे जा रहा था, आपको काफ़ी और जॉब्स करनी पड़ती हैं। लेट्स टेक माय एग्जांपल कि मैं मैनेजर लेवल की जॉब कर रहा था, 5 इयर्स से सेटल था, और जब मैं आ रहा था तो मेरे पेरेंट्स मुझे कह रहे थे कि बेटा यहाँ पे तुम मैनेजर लेवल की जॉब छोड़ के जा रहे हो और 100K प्लस का पैकेज छोड़ के जा रहे हो और वहाँ जाकर तुम एज ए स्टूडेंट और बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करोगे। सो वाई? क्योंकि पेरेंट्स तो हमेशा अपनी औलाद को कंफर्ट में देखना चाहते हैं और वो नहीं चाहते कि औलाद को कोई भी तकलीफ़ हो या वो मुश्किलात उठाए, उनका बस नहीं चलता। वो तो बिल्कुल ही चाहते हैं कि बिल्कुल कंफर्ट प्रोवाइड की जाए। लेकिन मैं आया क्योंकि मुझे शौक़ था और मैंने आके यहाँ पे सारी जॉब की, सब कुछ किया। तो ये एक साइड था कि मैं बर्थडे वाले दिन अपनी जॉब पे जा रहा था, और दूसरा साइड ये है कि मैं इतना एक्सप्लोर कर रहा हूँ। एटलीस्ट हर 2 से 3 महीने में मेरी एक ट्रिप होती है किसी, और सारी डिफरेंट कंट्रीज़ में ट्रिप होती है। सो आपको एक्सप्लोर करने को मिलता है। नुकसान आप कह सकते हैं कि आपको माँ बाप से दूर रहना पड़ता है, फैमिली से दूर रहना पड़ता है, रिलेटिव से दूर रहना पड़ता है, घर से दूर रहना पड़ता है। लेकिन यार आई वुड से कि ग्लोबल वर्ल्ड है, आप माँ बाप से जो है रोज़ाना क्या हम दिन में 3 से 4 दफ़ा बात कर सकते हैं कॉल्स पे, और साल में 1, 2 या 3 दफ़ा जितनी दफ़ा आप चाहें जाके मिल सकते हैं उनसे, अपनी फैमिली से। तो इतना कमा लेते हैं आराम से यूरोप के अंदर कि आप जा सकते हैं और जो है अपनी फैमिली विज़िट कर सकते हैं।
तो उसका कोई इतना मसला नहीं है। और दूसरी तरफ आप इंडिपेंडेंट लाइफ जीना सीखते हैं, आपके पेरेंट्स को भी एक खुशी होती है कि भाई हमारी औलाद ने कुछ अपने दम पे किया और अभी तक कर रही है और उसमें सक्सेसफुल हो रही है। तीसरी एक और चीज़ कि ठीक है, आपको अपने काम करने पड़ते हैं, सारे काम, घर के बर्तन वर्तन, घर की सफाई, कपड़े शपड़े और सौदा सजवाना, ईच एंड एवरीथिंग यू हैव टू डू ऑन योर ओन। दैट ऑन द अदर साइड कहा है ना कि जब तक आप कंफर्ट जोन में हो यू कैन नेवर सक्सीड। अगर आप कंफर्ट जोन में हो तो रियलाइज कर लो कि यू आर नॉट मेकिंग इनफ एफर्ट टू गो हायर, टू सक्सीड यू हैव टू गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो कंफर्ट जोन से निकलो यार, ये काम करने आप ही ने करने होते हैं। ये हमारे यहाँ सोसाइटी होती है कि हम कहते हैं कि ये औरतों के ही काम है, नहीं, ये इस तरह कुछ नहीं है। और अच्छा प्राउड फील होता है कि हम कमा भी रहे हैं, हम एक्सप्लोर भी कर रहे हैं और हम अपने काम खुद कर रहे हैं। हम किसी के मोहताज नहीं है, किसी पे डिपेंड नहीं है। सब टू यू वेदर यू बी पेसिमिस्ट और ऑप्टिमिस्ट। आप पॉजिटिव साइड देखें या नेगेटिव साइड देखें, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि दुनिया में कोई ऐसी कंट्री नहीं है जिसके कोई भी नेगेटिव ना हो, बिल्कुल परफेक्ट कंट्री हो। नहीं, ऐसा नहीं है। आप हमेशा ये देखते हैं कि मेरे पास बेटर ऑप्शन क्या है। और पाकिस्तान से आने की को वजह ये भी, आप साइकोलॉजिकली पीसफुल रहते हैं। आपको मतलब जैसे कि मैं जब कराची में था, मेरे साथ एक दो तीन इंसिडेंट्स ऐसे हुए स्नैचिंग के या जो है चोरी चकारी के, मोबाइल छीना, पैसे भी छीने, और आप मोबाइल महंगा वाला बाहर ले जाते हुए आप डरते हैं। तो यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है। आप कमा भी सकते हैं और उस पैसे को आप यूज़ भी कर सकते हैं, अपने ऊपर लगा सकते हैं। कोई नहीं आएगा आपके पास ये कहने कि तुम्हारे पास ये जो मोबाइल है ये मेरा है, ठीक है, ये दुकानदार ने आपको अमानत के लिए दिया था और ये मेरा है, तो अब आप बराए मेहरबानी मुझे दे दीजिए। और अगर आप उसको कहेंगे कि भाई थोड़े दिन और मेरे पास रहने दो, तो कोई आपको चमाट नहीं मारेगा, कोई आपको गोली नहीं मारेगा। तो ऐसा कोई सीन नहीं है यहाँ पे। तो आप पीसफुली यहाँ पे पैसा, जैसे पाकिस्तान में मैं कहता था कि यार यहाँ पे आप कमा बहुत सकते हो, लेकिन आप उसको यूटिलाइज़ नहीं कर सकते। उस वक्त तो पर्चियों वर्चियों का भी सीन होता था। तो अब यहाँ पे है कि आप लैपटॉप ले सकते हो, महंगे से महंगा मोबाइल ले सकते हो, और उसको फिर धड़ल्ले से आप विदाउट एनी फियर, विदाउट एनी थ्रेट, विदाउट एनी इनसिक्योरिटी आप यहाँ पे उसको यूज़ कर सकते हो, बाहर लेके जा सकते हो। सही है, और आपको कोई इतना डर नहीं होता। तो ये भी एक रीज़न है। लॉ एंड ऑर्डर, प्रोटेक्शन। तो आप चाहते हो कि आपकी फैमिली भी ऐसे ही माहौल में आए और वो ऐसे ही माहौल को एक्सप्लोर करे, क्योंकि पीस ऑफ माइंड बहुत बहुत ज़रूरी होता है अकॉर्डिंग टू मी। तो यही वजह है कि मैं पॉजिटिव साइड या पॉजिटिविटी दिखाने पे ज़्यादा फोकस करता हूँ, क्योंकि यार वैसे ही दुनिया में इतनी नेगेटिविटी है। और वैसे ही अकॉर्डिंग टू WHO अगले 7 साल में डिप्रेशन जो है दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी होगी। हाँ, मैं जानता हूँ कि डिप्रेशन को पाकिस्तान में कोई भी नहीं जानता, वो सिर्फ पागल, बेवकूफ़ या मजनू को जानते हैं। लेकिन दुनिया रिकॉग्नाइज कर चुकी है इस मर्ज़ को भी, कि डिप्रेशन भी कोई मर्ज़ होता है। तो यही है कि जितनी पॉजिटिविटी देख सको, दिखा सको, वही मेरा फोकस होता है, वही मेरा मकसद होता है। एंड दैट इज़ द रीज़न व्हाई आई ट्राई कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिविटी दिखाने पे फोकस करूँ। So yeah guys, that was all from my side today, and until the next video, this is Blas signing off. Thank you so very much. Bye. पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।